बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन ब्रेक इवन केस। मुकम्मल मुकाबला के तहत फर्म का तवाज़ुन हम 2 वीडियोज़ पहले जारी कर चुके। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ़र्म का प्रॉफिट हो तो हालात क्या होंगे और डायग्राम कैसा बनेगा। आपका ये टेबल प्रॉफिट की सूरत में अभी आपकी टेबल पर मौजूद है, इसलिए हमने इसको अरेज नहीं किया कि आज की वीडियो समझने में आसानी हो जाए और इसको कंपेयर करना बड़ा आसान हो जाए। तो चलते हैं स्टूडेंट आज ब्रेक इवन केस की सूरत में। तो बिल्कुल वैसे ही सारे डायग्राम बन रहे हैं, आज भी बनेगा। हमारा मुकम्मल मुकाबला के तहत आप जानते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू का खत और एवरेज रेवेन्यू का खत MR और AR और प्राइस कुछ यूं होता है। इसी के ऊपर हम मार्जिनल कॉस्ट का खत बनाएंगे। जिस पॉइंट पर हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऊपर की तरफ जाते हुए MR को डिडक्ट करता है, मार्जिनल रेवेन्यू को इंटरसेप्ट करता है, उसी को हम इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। जैसा कि हमने यहाँ भी यही किया। यहाँ हमने ड्रॉप डाउन लेकर ये मालूम किया कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन कितनी है। बिल्कुल ऐसे ही आज यहाँ भी हम नीचे जाकर ये मालूम कर लेंगे कि हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की है। तो फर्म का तवाज़ुन नुक्ता ई पर है। ऐसी सूरत में हमारी फर्म 100 यूनिट पैदा कर रही है। आज हम स्टूडेंट फर्म के ब्रेक इवन पॉइंट का जायजा लेंगे। अगर आप फर्म का प्रॉफिट शो करना चाहते हैं तो हमारे इस AR के खत से AC का खत नीचे बन जाएगा। अगर नुकसान की सूरत शो करना चाहते हैं तो हमारा एवरेज कॉस्ट का खत जो है वो यहाँ बन जाएगा, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। स्टूडेंट मैं एक वीडियो इन तमाम खतूत को एक ही जगह पर ओवरव्यू की सूरत में भी बताऊंगा ताकि कंपेयर करना आसान हो जाए हमें। और आज हमारा चूंकि ना तो नफ़ा है ना नुकसान है, हम हैं आज इस वक्त ब्रेक इवन की सूरत में। तो ब्रेक इवन की सूरत में हमारा एवरेज कॉस्ट का खत ना तो इस पॉइंट से नीचे जाएगा ना इस पॉइंट से ऊपर जाएगा, बल्कि हमारा AC का खत इसी पॉइंट के अंदर से गुजरेगा। तो इस तरीके से हम एक खत बनाएंगे जो कि इस पॉइंट से गुजरेगा, तो हम इसको एवरेज कॉस्ट का खत कहते हैं। अब आप गौर करें कि इस पॉइंट पर हमारा एवरेज रेवेन्यू फर्ज कर लेते हैं 10 है, तो इसी पॉइंट पर हमारा कॉस्ट का खत, ये हम इस वक्त कॉस्ट के खत पे भी खड़े हैं और एवरेज रेवेन्यू के खत पर भी खड़े हैं। अगर एवरेज रेवेन्यू हमारी 10 है तो यकीनन इस पॉइंट पर हमारा एवरेज कॉस्ट, क्योंकि हम एवरेज कॉस्ट भी इसी पॉइंट से ही गुजर रही है, तो एवरेज कॉस्ट जो है वो भी हमारा 10 ही होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने यहाँ कैलकुलेट किया था यहाँ भी कर सकते हैं। एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल एवरेज कॉस्ट तो हमारा प्रॉफिट हो जाया करता है। अगर पॉजिटिव आ जाए तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आ जाए तो लॉस होता है। रेवेन्यू बड़ा है तो ये प्रॉफिट की निशानदही करता है, रेवेन्यू छोटा है तो ये लॉस की निशानदही करता है। दोनों बराबर हैं। तो अगर आप इसको नफ़ी करके देखें तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा एवरेज प्रॉफिट हमारे पास। और टोटल प्रॉफिट अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक यूनिट का प्रॉफिट 0 है तो 100 यूनिट्स का प्रॉफिट भी 0 ही रहेगा। यूं हमारे पास ये जो प्रॉफिट है या लॉस है ये 0 है। इसका मतलब है कि फर्म ना तो कोई प्रॉफिट हासिल कर रही है ना फर्म लॉस हासिल कर रही है। यहाँ स्टूडेंट में एक बात बड़ी ज़रूरी है जो आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि जिस जगह पर हमारी फर्म ब्रेक इवन में होती है यहाँ मामूली मुनाफा फर्म का शामिल होता है। ये मजमूई तौर पर बाज़ औक़ात स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि ये ब्रेक इवन का मतलब तो फिर लॉस हुआ ना, कि क्योंकि आपका कॉस्ट जो है वो भी 10 है, रेवेन्यू भी 10 है। 10 रुपये की चीज़ आपको कॉस्ट दे के जा रही है और 10 रुपये ही आपको रेवेन्यू है, तो फिर तो बराबर ही हो गया ना। तो फिर प्रॉफिट कहाँ चला गया, ये तो लॉस ही हुआ। फिर फर्म बाकी अखराजात कहाँ से पूरे करेगी। स्टूडेंट यहाँ चारों तरह की कॉस्ट शामिल है। यहाँ लैंड की कॉस्ट शामिल है, कैपिटल की शामिल है, लेबर की शामिल है, ऑर्गेनाइजर की शामिल है। तो जो ऑर्गेनाइजर बतौर बिजनेसमैन वहाँ बैठा हुआ अपने अखराजात वसूल कर रहा है, उसने सैलरी निकाल ली है उसमें से, तो अपने बैठने की वहाँ काम चलाने का जो मुआवजा है वो कॉस्ट में शामिल है। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में उसका भी एक हिस्सा होता है। लिहाजा 4 फैक्टर्स की सूरत में जब हम उसकी कॉस्ट निकालते हैं तो वो अपनी कॉस्ट ले चुका होता है। यूँ मामूली सा मुनाफा इसमें शामिल होता है। और ये जो हमारे पास प्रॉफिट होता है इसको हम गैर मामूली मुनाफे का नाम दिया करते हैं। दरअसल मामूली मुनाफा इसमें शामिल होता है क्योंकि उसने अपने बैठने के, अपने काम करने का मुआवजा ले चुका है। आमलीन पैदाइश में वो भी एक हिस्सा था। आमलीन पैदाइश के जो कॉस्ट है निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा बचता है हम आमतौर पर उसको मुनाफा कहते हैं, जो कि गैर मामूली मुनाफा कहलाता है।
تو اسٹوڈنٹ دونوں کو کمپیئر کریں کہ اگر ہمارا اے سی نیچے چلا جائے پروفٹ ہوتا ہے، اوپر چلا جائے لاس ہوتا ہے، اسی پوائنٹ کے اندر سے گزر جائیں ہم تو پھر ہم بریک ایون پر ہوتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی العزیز ایک نئی ویڈیو لے کر، اور وہ ویڈیو ہوگی ہمارا فرم کا شٹ ڈاؤن پوائنٹ، فرم اپنی بزنس کو بند کرنے کی پوزیشن میں کب آتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنے دوستوں کو بتایا کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اپنا خیال رکھا کریں، اور حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام۔